हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। इसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको जानेंगे। और इसी के साथ हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से मतलब उसका निरूपण समझेंगे, आलेखीय निरूपण समझेंगे। इसी के साथ हम लास्ट में जो है कि प्रश्नावली 3.1 जो है उसको भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या है। यानी हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये रैखिक समीकरण क्या होता है। आप जो है कि पिछली जो चैप्टर है बहुपद, उसमें रैखिक बहुपद पढ़े होंगे। यानी आपको यह बताया गया होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। लेकिन यहां पर हमें दो चर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे रैखिक बहुपद हम लोग समझे होंगे तो उसका व्यापक रूप इस तरीके से लिखे होंगे, ax प्लस बी बराबर 0। ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब यहां पे देखो, इसमें चर है एक, सिर्फ x एक चर है, ठीक है। इसका मान हम जब निकालते थे तो ये निकलता था -b/a, जो इस बहुपद का शून्यक कहलाता था, या आप कह सकते हो कि x का मान कहलाता था। लेकिन हमारे पास कह रहा है कि दो चर में रैखिक समीकरण बताइए। तो जैसे कहने का मतलब, यदि हम x और y दो चर ले ले तो इसके साथ अगर कोई समीकरण हम लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। तो चलिए हम लोग ये दो चरों में हम रैखिक समीकरण के युग्म को समझते हैं। तो रैखिक समीकरण के बारे में आपने यही जाना कि इसका घात जो होगा वो एक होना चाहिए। जैसे यहाँ x और y भले ही दो चर है, लेकिन इसके घात दो नहीं होने चाहिए, तीन नहीं होने चाहिए, यानी एक ही रहना चाहिए। तो चलिए हम इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। यहां पे समझते हैं, यहां से यदि मान लेते हैं, यदि x तथा y दो चर हो, x तथा y दो चर हो, तो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप, यहां से एक एक चीज आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी यदि x तथा y दो चर हो तो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे ये मान लीजिए हमने एक जो है कि समीकरण बनाया जिसमें दो चर है x और y, और इसका घात भी एक है, यानी दो चर में ये रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप हो गया। इसी प्रकार हम एक और भी समीकरण ले ले, जैसे इस तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक समीकरण हमने लिया, ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ये दूसरा जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यहां पे जो a1 a2 और b1 b2 ये जो दिखाई दे रहा है, मतलब a1 a2 यानी a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब यहां पे a1 b1 c1 के जगह पे कोई भी आप वास्तविक संख्या रख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझना है, हम युग्म क्यों कहते हैं। यानी चैप्टर में है ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। देखिए, युग्म माने होता है जोड़ा। यानी यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो या दो से अधिक, यानी दो होंगे या दो से अधिक होंगे, दो या दो से अधिक दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर होते हैं तो इस समूह को हम कहेंगे कि ये
युग्म है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक अगर समीकरण हम ले करके एक समूह बना दे तो उस समूह को कहेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इसी को युगपत समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम लोग हेडिंग डालेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। तो चलिए आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, उस पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण करेंगे, मतलब चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए उसके पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो बस एक रेखा खिंचाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी अगर समीकरण आप लेते हो और उसका ग्राफ खींचते हो तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन एक प्रश्न इसी के साथ जनरेट होता है कि यदि एक ही तल में दो रेखाएं हो तो कितनी स्थितियां संभव हो सकती हैं। तो देखिए अगर एक ही तल में अगर दो रेखाएं होती हैं, एक ही तल मतलब ये हुआ कि कार्तीय तल का मतलब होता है ना, अगर चारों चतुर्थांश को मिला दे तो एक तल का निर्माण होता है जिसे कार्तीय तल कहते हैं। तो जो भी आप ज्योमेट्रिकल जो भी फिगर्स होता है वो आप कार्तीय तल पे ही रिप्रेजेंट करते हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दो रेखाएं हैं एक ही तल हो तो उस पर कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो देखिए तीन संभावनाएं हो सकती है, लेकिन एक बार में केवल एक ही संभावना हो सकती है। वो कौन सी संभावना हो सकती है हम आपको यहां दिखाते हैं। हो सकता है कि दो रेखाएं जो हो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, माने एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हो। ये कंडीशन हो सकता है कौन सा बाबू, तो प्रतिच्छेद करने का कंडीशन। यानी दो अगर रेखाएं किसी एक तल में हैं तो पहला कंडीशन एक ये संभव हो सकता है, लेकिन कोई एक ही घटना एक समय में हो सकती है। हो सकता है कि एक दूसरे से कभी न मिलती हो, यानी सदैव एक दूसरे के वो समांतर रहती हो। इस तरीके की भी घटना मिल सकती है, सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हो। ठीक है, चलिए यानी समांतर वाली घटना हो सकती है। यानी मान लीजिए आपने एक कोई तल में दो रेखा लिया, वो आपस में कभी ना मिलती हो, यानी इस तरीके से रेल की पटरी जैसे प्राप्त हो जाती हो। यानी रेल की पटरी कभी भी नहीं मिलती, तो इस तरीके का हो सकता है। और तीसरा केस ये हो सकता है कि कोई रेखा हो, उसी रेखा पर एक और रेखा आ जाए, मतलब इसी को ढक ले, यानी रेखा के ऊपर रेखा आ जाए। ये संभावना हो सकती है। हो सकता है कि किसी तल में एक रेखा पहले से ऑलरेडी हो, उसी के ऊपर एक और रेखा आ जाए, तो ये घटना हो सकती है। इसे कहते हैं संपाति। क्या कहते हैं, संपाति। यानी तीन घटनाएं घटित हो सकती है। पहला कि वो दो रेखाएं हो सकता है कि प्रतिच्छेद कर जाए, हो सकता है कि समांतर हो, और हो सकता है कि संपाति हो। संपाति माने एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा कोई ढक ले। ठीक है ना, ये तीन घटनाएं जो है कि हो सकती है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद जो है कि इसको आलेख के द्वारा, मतलब आलेख खींचना आपको हम सिखाते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आलेख खींचते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के। कोई एक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं और उसका जो है कि ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं। तो देखना बाबू हम एक काम कर रहे हैं, यहां पर कोई भी अपने मन से जो है कि एक रैखिक समीकरण ले रहा है, चाहे यहां पे एक एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, यहां पे कह दे रहा है कि x प्लस 2y बराबर 4 का ग्राफीय निरूपण, एक हेडिंग बना दिए। चलिए ग्राफीय निरूपण, आप यहां पे आलेखीय निरूपण भी कह सकते हो, चाहे ग्राफीय निरूपण कह सकते हो, बात एक ही है। हम क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 4। देखिए दो चर में ये रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ खींचना सीखेंगे। ये बड़ा आसान है, इसको आप सीख जाते हो तो कितना भी बड़ा ग्राफ होगा तो आप खींच लोगे। इसमें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, मतलब देखिए इस x को उधर भेज देंगे तो मिलेगा 2y बराबर 4 माइनस एक्स, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी x को जब उधर पक्षांतर करोगे तो ये इधर प्लस x में है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस x में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस x में। अब ये देखिए दो को जब हटाएंगे
तब ना y का मान कहलाएगा। यानी 2 गुणा में है y के, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी होगा y बराबर 4 माइनस एक्स अपान 2। देखिए इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद से y के फॉर्म में आपको बना लेना है। उसके बाद से एक ऐसा चार्ट बनाना है। ये स्टेप आपको याद रखना है, थोड़ा सा मेहनत है, उसके बाद से आसान हो जाएगा। ऐसा आपको चार्ट बनाना है। कोशिश करें कि आप यहाँ पे 2 ही खाना बनाएं। उससे क्या होगा कि आपके पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, इस बोर्ड पर ही करना है। तो 2 बिंदुओं से मिल करके एक रेखा खींची जाती है, आप जानते हो। तो हमें इसमें 2 बिंदुएं निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो। यहाँ पे x का मान आपको अपने मन से यादृच्छिक कोई मान ऐसा रखना है जिससे कि y का मान निकल जाए। लेकिन हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि x का मान आप सोच समझ के रखें, ताकि सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत न आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर x बराबर 2 रखते हो, सपोज दैट, तो बताइए यहाँ x बराबर अगर 2 रखेंगे, 2 यहाँ पर, तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में 2 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। x का मान यदि 2 रखते हो तो y का मान आ जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे x का मान कुछ और आप रख सकते हो। क्या रखोगे आप सोच लो। यहाँ पे हो सकता है कि x का मान आप 4 रखते हो। चलिए x का मान अगर 4 रखोगे तो 4 में से 4 गया कितना, 0, और 0/2 मानी 0, यानी 0 हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 0। अब यहां से देखिए 2 बिंदुएं मिली हैं। जो x का मान जो आपने अभी रखा वो कोटि कहलाएगी, सॉरी भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। और ये जो दोनों मान है ये कोटि कहलाएगा। ठीक है। तो ये रहा भुज और ये रहा कोटि। एक भुज और एक कोटि को मिला के आप बिंदु बना लेंगे। यानी 2 और 1 को जब मिलाओगे तो ये बन जाएगा बिंदु। एक भुज एक कोटि मिलाओगे तो ये बनेगा जो है कि बिंदु बन जाएगा। जो ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। ये x का मान और ये y का मान, यानी पहला वाला x अक्ष पर, दूसरा वाला y अक्ष पर। चलिए इसका ग्राफ हम आपको यहां दिखाते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, एक x अक्ष बनाना है और एक y अक्ष बनाना है। जो क्षैतिज रेखा इस तरीके का है उसे हम x अक्ष कहते हैं, और जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर है उसे हम y अक्ष कहते हैं। थोड़ा सीधा बनाते हैं। ठीक है। चलिए टेढ़ा हो ही जा रहा है, ये हो गया। ठीक है। ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब आपको क्या करना है, यहां पे संख्या रखना है, संख्या रेखा बना देना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5। चलिए इसमें भी रखिए 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के बाद देखिए क्या करना, इस बिंदु को आपको रखना है। यानी देखिए यहां कह रहा x का मान 2, तो देखिए ये x अक्ष है तो इसी पर ना x के मान है, तो x अक्ष पर मान कितना है, 2 यहां पर। ठीक है। उसके बाद y पर कितना है, 1 है। x बराबर 2 और y बराबर 1 यहां पर है। तो यानी ये यहां से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको देख लेना है कि ये कहां पर होगा। यानी x पर आपको चलना है 2 कदम और y पर चलना 1 कदम। y का मतलब ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो प्लस में है तो ऊपर की तरफ चलेंगे। यानी x बराबर 2 और 2 के बाद आपको 1 चलना है। ये आपको याद रखना, हमेशा x पर पहले चलेंगे फिर उसके बाद y पर चलेंगे। x पर गए 2 कदम, y पर चढ़ गए 1 कदम। ये बिंदु होगा कहां पर, 2 1। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 और 1। अब यहां पे देखिए 4 जीरो को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए 4 और 0। अब 4, x का मान 4, x का मान 4 देखिए यह है। ठीक है। y का मान 0, मतलब y में कोई भी मूवमेंट नहीं है। यानी यही बिंदु जो होगा ना वो 4 0 होगा। ठीक है। क्योंकि y बराबर 0 है, मतलब y पर मान नहीं है, सिर्फ x पर मान है, तो x पर मान 4 यही हो जाएगा। आपके सामने ये 2 बिंदुएं दिखाई दे रही है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मिलाओगे। इस तरीके से आपको जो है कि मिला देना है। ठीक है। चलिए मिलाते हैं। ऐसे मिलाएंगे तो ये 2 से होता हुआ जाएगा। ठीक है। आप थोड़ा सीधा मिलाइएगा इस तरीके से। ठीक है। ये हम लोगों का ग्राफ हो गया। ठीक है।
तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को लेकर के इस प्रकार से आप ग्राफ खींच सकते हो। ये टेढ़ा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको टेढ़ा नहीं करना है, जब स्केल से खींचोगे तो सीधा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बिंदु पर भी काट रहा है, इसका मतलब जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर 2 होगा। यहाँ देख लो x बराबर जब 0 करोगे तो 4 में से 0 गया 4 और 2 दूना 4, यानी y बराबर 2, यानी x बराबर 0 पर 2 होगा, 2 बराबर x बराबर 2 पर जो है कि 1 होगा, x बराबर 3 पर जो है कि क्या होगा, यहाँ का बिंदु होगा, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसका जो है कि निरूपण समझ में आया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ध्यान दे देना। अब हम इस दो इक्वेशन का ग्राफ एक ही तल पर खींचते हैं, मतलब एक ही पर दो ग्राफ खींच, मतलब दो रेखाओं को खींचेंगे। ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका हम क्या करना है, इसके खींचने के लिए क्या करना होगा, अलग अलग आपको जो है कि चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लेते हैं। इसको कर देते हैं समीकरण 1, इसको कर देते हैं समीकरण 2। सबसे पहले इसके लिए जो है कि एक चार्ट बनाते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, आपको ऐसा करना है। समीकरण 1 से क्या करना है, आपको पहले उतार लेना है इस समीकरण को, उसके बाद सॉल्व करना है। हमने अभी क्या बताया आपको कि y के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो y के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y के को छोड़ के सबको क्या करना है, RHS में भेज देना है। तो ये x को भी भेजना है और 4 को भी भेजना है, यानी 2y को यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको जो है कि पक्षांतर कर देंगे। 4 का पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि LHS में -4 है और जब RHS में जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये देखिए +x है, जब इधर आएगा तो -x हो जाएगा। लेकिन अभी भी y के फॉर्म में नहीं हुआ है, 2y के फॉर्म में हुआ, तो इस 2 को हटाना होगा। तो 2 जो है कि इसके मल्टीपल में है, तो इसको जब इधर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो y बराबर होगा 4 - x/2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद यहां से एक चार्ट बनाना है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, एक में रखेंगे x का मान, एक में y का मान, ठीक है, x और ये हो गया y। अब इसमें आपको x का मान अपने मन से पुट करना है, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये एक मशीन के जैसा हो गया, x का मान निकालो y का मान निकलेगा, ठीक है ना। x का मान अब क्या रखोगे, चलिए x का मान हम इस बार 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान हम रखते हैं 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो 4 में से 0 यानी 4 में से 0 गया 4, अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2, ठीक है। अब x का मान हम इस जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 4 में से 2 गया 2 और 2 से 2 डिवाइड करेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, अगर x के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो मिलेगा 4 - 2/2, यानी 4 में से 2 गया 2, 2/2 बराबर 1, यानी 1 मिलेगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान आएगा 1, ठीक है। आप चाहो तो एक मान और रख सकते हो, यहां पर एक कॉलम ऐड करके एक मान और रख सकते हो। क्या रखना चाहोगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको मन कर रहा हो 4 रखने का, तो अगर 4 रखोगे तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है, और 0/2 यानी 0, यानी यहाँ पर 4 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे 4 रखेंगे ना, 4 रखेंगे x के मान तो y का मान हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये समीकरण हमें इस चार्ट, सॉरी समीकरण बोल रहे हैं, ये चार्ट हमको मिला, ठीक है। इसमें इसको भुज कहेंगे, ये सारा मान भुज कहलाएगा और ये सारा मान कोटि कहलाएगा, यानी ये रहा भुज और ये रहा कोटि। इससे हम 3 बिंदु बना सकते हैं, क्योंकि 3 भुज और 3 कोटि है। तो पहला वाला मान भुज होता है तो ये 0 और एक कोटि दूसरा 2, ठीक है। ये ना कि आप इसमें का एक इसमें का लेंगे, ऐसा नहीं करना है, 2 और 1, ठीक है। एक लेना है यहाँ पर 4 और 0। ये 3 बिंदु हैं जिसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। पहले एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक चार्ट बना लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपको पहले लिखना है, जैसे 2x + 4y -12 बराबर 0। इसमें आपको क्या करना है, y के फॉर्म में फिर कन्वर्ट करना है, तो 4y = हो जाएगा, -12 का पक्षांतर करोगे तो +12 हो जाएगा, अब
2x का जब पक्षांतर करोगे तो -2x हो जाएगा। अब 4 को जाके अगर पक्षांतर करते हो तो मिलेगा y इक्वल टू यहाँ पे 12 माइनस 2x अपान 4। ठीक है, अब इसको आपको जो है कि एक ग्राफ के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, जैसा कि यहां पे बनाया गया है। चलिए इसके लिए हम बनाते हैं। चलिए एक में रखेंगे x, एक में रखेंगे y। यहां रखते हैं x, यहां रखते हैं y। ठीक है, अब x के जगह पे आपको मान रखना है। मान लीजिए x के जगह पे हम 0 रख रहे हैं। चलिए x के जगह पे हमने इसमें 0 रखा था, अब यहां पे x के जगह पे कुछ और रखते हैं। यहां पे 3 रखते हैं। x के जगह पे अगर 3 हम रखते हैं यहां पर, तो 3 दूना 6 होगा। अब 12 में से 6 गया, 6 होगा, यानी 6/4 हो रहा है। देखिए 6/4 बटा में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, x का मान सोच समझ के रखना है। यहां पे अगर 2 दूना 2 रखे, x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब 12 में से 4 गया, कितना होगा, 8 होगा। 8 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 4 दूना 8, यानी 2 और 2 मिला। ठीक है, आप 0 भी रख सकते थे, चलिए एक बार 0 ही रख देते हैं। जब 0 आप रखोगे तो 2 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 12 में से 0 गया 12, अब 12 में 4 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 3। एक मान और रख लीजिए, यहां पर एक भी एक नहीं, आप यहां पे 4 रख सकते हो। x के जगह पे अगर 4 रखोगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। अब 12 में से 8 गया 4, अब 4 में 4 से भाग दोगे तो हो जाएगा 1। तो ये ग्राफ मिला है। इसकी भी 3 बिंदुएं मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, तो पहला मिलेगा 2 और 2, इसका मिलेगा 0 और 3, और ये मिलेगा 4 और 1। ये बिंदुएं जो है आपको जाके ग्राफ में दिखाना है। यहां पे हम बनाएंगे ग्राफ, कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस का कोई झंझट नहीं है, तो हमको ग्राफ जो है कि प्लस में ही बनाना है। तो इस तरीके से हमको एक रेखा खींचनी है। सबसे पहले हम एक खींच लेंगे एक्स अक्ष, ये कहलाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, उसके बाद से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ये हो जाएगा वाई अक्ष। इस पर संख्या रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये बन गया। अब आपको सिंपली ये बिंदु अब इस पर रखना है। जैसे सबसे पहले इसको हम खींचते हैं, इस रेखा को खींचते हैं। हमने शुरू में ही बताया कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 बिंदुओं से हम एक रेखा खींचेंगे। वैसे 2 बिंदुओं से भी आप खींच सकते थे। 0 और 2, x का मान 0, बाबू यहीं पर है, 0 0 निर्देशांक होता है, ये हो गया 0। लेकिन कह रहा है कि y का मान 2, यानी x का मान 0 है, यानी x का मान नहीं है, सिर्फ y का मान 2 है। तो ये वाला जो बिंदु होगा यही कहलाएगा हमारा 0 और 2। ये 0 और 2 हो गया। अगला है 2 और 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1, ये बिंदु हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हो, ये बिंदु जो होगा वो हो जाएगा 2 और 1। नेक्स्ट है 4 और 0, x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बिंदु जो है कि हम लोगों का हो जाएगा। अब इस तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो देखिए एक रेखा मिलेगा, एक रेखा मिला। ये जो रेखा है इसी समीकरण का ये एक रेखा है। ठीक है, उसके बाद से हम एक और रेखा खींचेंगे इसके अंतर्गत, यानी इस 3 बिंदुओं से। सबसे पहले है 2 और 2, ये रहा x बराबर 2 और y बराबर 2। तो देखिए ये मिलेगा यहां पर 2 और 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 0 और 3, इन x का मान 0 है तो x का मान 0 ये है, और y का मान 3 है, मतलब ये वाला बिंदु है। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद है 4 और 1, तो 4 और 1 कौन होगा बाबू, तो यहां से ध्यान से देखो, ये 4 हुआ और ये 1 हुआ, ये बिंदु हो जाएगा। अब देखो इसको जब हम मिलाते हैं तो इस तरीके का रेखा प्राप्त होता है, इस तरीके का रेखा प्राप्त होता है। आप इसको स्केल से खींचोगे तो ये सुंदर दिखाई देगा। एक चीज आप देख रहे हो इसमें, जो कि ये एक समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। कौन सी रेखा प्राप्त हो रही है, तो समांतर रेखा एक प्राप्त हो रही है।
समांतर का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी ये रेल की दो पटरी जैसी हो गई है, ठीक है ना। तो ये रहा इस दोनों समीकरणों का आलेखीय निरूपण, यानी ग्राफीय रूप में ये इसका निरूपण हो गया। अब इसके बाद जो है कि प्रश्नावली 3.1 को करेंगे। आई होप कि आपको ये आलेखीय निरूपण समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग 3.1 को करते हैं। चलिए इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल मिला के 3 प्रश्न है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हो। यहां देखो प्रश्न को। कह रहे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, उसको जो है कि बीजगणितीय रूप में आपको दिखाना है और सेकंड में आपको ग्राफीय रूप में दिखाना है। देखिए बीजगणितीय रूप माने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, और ग्राफीय रूप को अभी हमने आपको बताया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, यहां आफ्ताब का जो 2 कंडीशन है उसको पढ़ते हैं पहले। कारण 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए ये जो 7 गुनी की बात कर रहा है, आयु की 7 गुनी का, वो जो है 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। यानी इस समय आफ्ताब की कुछ ना कुछ तो उम्र होगी ना, उसकी पुत्री की भी कुछ ना कुछ उम्र होगी। तो ये दिया नहीं है, इसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, यहां पर मानते हैं कि माना कि आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान माने इस समय का उम्र, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लीजिए कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु है x वर्ष। पुत्री की भी आयु मान लेते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई और पुत्री की वर्तमान आयु हो गई y वर्ष। देखिए इस समय वर्तमान में उम्र इन लोगों का तो हम लोग मान लिए हैं, लेकिन कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें देखिए 2 कंडीशन है, एक 7 वर्ष पूर्व वाला, एक है 3 वर्ष बाद वाला। तो हमें सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व इन दोनों का उम्र निकालना होगा, तब ना वो कंडीशन अप्लाई होगा। तो 7 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे। जैसे इस समय x वर्ष का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष का होगा। यानी यहां पे आप कर सकते हो, यानी 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु निकाल लेते हैं। आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आयु होगी वो होगी x माइनस 7 वर्ष। x में से 7 घटा देंगे, पहले का आयु निकल जाएगा। अब यहां पे 7 वर्ष पूर्व चाहे पहले, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, चलिए यहां भी पहले ही लिख देते हैं, पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पहले पुत्री, मतलब अगर आफ्ताब छोटा होगा तो पुत्री भी तो छोटी होगी ना 7 साल पहले। इसका मतलब y में से 7 घटा देना है, 7 वर्ष पहले का उम्र निकल जाएगा। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा, प्रश्नानुसार लिख देंगे यहां पे, प्रश्नानुसार कह रहा कि आफ्ताब की जो उम्र है वो पुत्री की उम्र से 7 गुना है। इसके कहने का अर्थ यह है, तो आफ्ताब की उम्र अभी कितनी है, 7 साल पहले, x माइनस 7 वर्ष की, और पुत्री की उम्र है y माइनस 7 वर्ष। तो कह रहा ना पुत्री की गुना, मतलब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की 7 गुना, यानी पुत्री की, यानी की जिसकी की बोलेगा ना उसमें आपको गुणा करना है। पुत्री की कह रहा है ना, पुत्री में जो है कि आप पुत्री की वर्ष में आपको 7 से गुणा करना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो एक बीजगणितीय रूप मिल जाएगा। देखिए x माइनस हो जाएगा 7 बराबर, यहां पे देखिए 7 का y में गुणा करोगे तो 7y हो जाएगा, और 7 सते हो जाएगा 49। इन सबको यहां पक्षांतर कर देते हैं तो मिलेगा x माइनस 7y बराबर, यहां पे देखिए -49। एक काम करते हैं सबको भेज देते हैं, तो -7 तो ऑलरेडी पहले से है,
ये -49 जब इस साइड में जाएगा LHS में तो +49 हो जाएगा। अब बराबर बचेगा 0 क्योंकि सारा हमने पक्षांतर कर दिया। एक लाइन और सॉल्व हम कर लेंगे यहां पर। देखिए x -7y 49 में से 7 घटेगा क्योंकि 49 से ज्यादा है, तो 49 में से 7 जाएगा तो मिलेगा 42, यानी प्लस यहाँ पे 42 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया, यानी बीजगणितीय रूप पहला हो गया ये, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं सेकंड कंडीशन, यानी 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद क्या कंडीशन कर रहा, देख लीजिए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, यानी हम निकालेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। इस समय कितना है, 100 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर x + 3। फिर निकालेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा x कह रहा है y + 3। चलिए अब प्रश्नानुसार फिर इसको कंडीशन मतलब जो दिया हुआ है उसको अप्लाई करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो 3 गुना इस बार कह रहा है, यानी जो आफ्ताब की उम्र है 3 वर्ष बाद की वो x + 3 है, और जो पुत्री की उम्र है वो y + 3 है। इसी का कह रहा है 3 गुना, तो ये 3 गुना हो गया। अब देखिए क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा x, यहाँ पे पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3 का y में गुणा करेंगे 3y, फिर 3 का अंदर लेके जाएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 3y का पक्षांतर करेंगे तो x + 3y +3 तो ऑलरेडी पहले से है, 9 का भी पक्षांतर कर ले तो -9 हो जाएगा। सारा पक्षांतर हो गया तो बराबर 0 बचेगा। यहां देखिए होगा x + 3y और 9 में से जो है कि 3 घटेगा तो मिलेगा -6 बराबर 0। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन, यानी ये समीकरण नंबर, इसको 1 आप बना सकते हो, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना देना। यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप है, ठीक है ना। ये पहला आंसर आपको मिल गया है, ये वाला। अब आपको ग्राफीय विधि से इसको जो है कि व्यक्त करना है, मतलब निरूपित करना है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसको इरेज करके हम यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 समीकरण यही मिले थे, x - 7y + 42 बराबर 0, और दूसरा मिला था x - 3y -6 बराबर 0, ठीक है। इस पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो चलिए पहले इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, पहले बिंदु निकालेंगे तब इस पर दिखाएंगे, ठीक है ना। यानी ये x - 7y + 42 जो है एक रेखा को निरूपित करेगा, ये भी एक रेखा को निरूपित करेगा। इन दोनों रेखाओं को हम इस पर ड्रा करेंगे। करिए यहां पर। तो आपको क्या करना है, पहले समीकरण 1 से बनाना है, यानी समीकरण 1 से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, इस समीकरण को उतार लेते हैं, यानी x - 7y, इस 42 का पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहां से चाहे भी रहने देते हैं, प्लस 42 बराबर 0, पहले उतारते हैं। अब इसमें y को यहां छोड़ेंगे, बाकी सबका पक्षांतर करेंगे, y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बचेगा। तो -7y बराबर, ये देखिए ये 42 जब उधर जाएगा, ये x जब उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, और जब 42 उधर जाएगा तो ये भी जो है कि -42 हो जाएगा, यानी x -x और -42 हो गया। अब इस -7y से भाग कर देंगे तो देखिए क्या होगा, y बराबर, इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो x + 42 होगा और नीचे मिलेगा -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी हो जाएगा y बराबर x + 42 बटा 7। अब यहां पे आपको मान रख करके जो है कि आगे जो है कि क्या करना है आपको, तो बिंदु निकालने हैं। तो इसके लिए देखिए एक चार्ट बनाते हैं, इस तरीके का एक हम चार्ट बनाएंगे। इस तरीके से हमको x y करके चार्ट बनाना है। अब यहां पे आपको x का मान पुट करना है,
अब देखिए x का मान यहाँ पे ऐसा पुट करते हैं ताकि y का मान 0 हो जाए। इससे क्वेश्चन को बनाने में बड़ा ही सावधानी मिलेगी, मतलब आसानी मिलेगी। यहाँ देखो x के जगह पे अगर -42 हम रखते हैं, सपोज दैट अगर x के जगह पे -42 रखते हैं यहाँ पे, तो -42 अब +42 जुट करके जो है कि 0 हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y का मान मिलेगा 0। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, x के जगह पे 0 रखते हैं। तो देखो x के जगह पे अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा पूरा 42 हो जाएगा, यानी 42 + 0 = 42, यानी 42 में 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42। दो बिंदुएं मिली है, पहला बिंदु मिला है -42 और 0, ये भुज है और ये कोटि है, ये 0 6 एक दूसरे बिंदु मिली, यानी इससे दो बिंदुएं मिली हैं। अब एक काम करते हैं, इस दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये पहली रेखा का बिंदु है -42 और 0, और दूसरी बिंदु है 0 और 6, जिसे हमें क्या करनी है, इस पर ड्रा करनी है। ये पहले इक्वेशन का हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का भी बिंदु यहाँ पे नोट पहले कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली इस पर जगह थोड़ा सा कम है, तो हमें इसको मिटा करके फिर से समीकरण 2 के लिए बिंदु निकालना पड़ेगा। तो आप इसका कर लो स्क्रीनशॉट, इसका हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से बिंदु निकाल करके इस पर एक ही बार खींच के दिखाते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से तो अभी निकाले हम लोग, अब समीकरण 2 से निकाले, 1 से यहाँ पे निकाले हैं, समीकरण 2 से निकालेंगे तो फिर वही लिखेंगे समीकरण पहले, x - 3y - 6 = 0, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ एक काम करो, इस बार भी y वाले को इधर रखो और x को और 6 को उधर ट्रांसफर करो। x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, और -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। -3 को जब भाग में लेके जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, पहले इसमें से माइनस कॉमन कर लो ताकि x प्लस में हो जाए, तो ये हो जाएगा x - 6, अब बटा ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस ये डिवाइड हो जाएगा, मिलेगा y = x - 6/3, ये मिल गया। यहाँ पे एक चार्ट बनाइए आप, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है, पहले बना लेते हैं तब ना मिलेगा, x और y। x का मान आपको रखना है, y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो x का मान अगर 6 रखते हैं, देखो यहाँ पे x का मान अगर 6 रखते हैं तो 6 में से 6 गया 0, और 0 में 3 से भाग दोगे तो 0, यानी x का मान 6 रखने पर y का मान 0 आ रहा है। अगर x का मान हम 0 रखते हैं, यहाँ पर अगर x का मान 0 रखते हैं तो देखिए y का मान क्या मिलेगा, यानी 6 -6 हो जाएगा, 0 - 6 = -6, -6 में 3 से भाग दोगे तो मिलेगा -2, यानी y का मान मिल रहा है -2, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो बिंदुएं मिली, पहला बिंदु मिला 6 0 और दूसरा मिला 0 -2, इस दोनों बिंदु को भी वहां पे खींच लेते हैं, यानी एक बिंदु मिला 6 0 और दूसरा बिंदु मिला 0 -2। इन्हीं दोनों रेखाओं का, एक पहली रेखा का, ये दूसरी रेखा का, इन बिंदुओं को हम इस पर दिखाएंगे और इसको ड्रा करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको आप कर लीजिए नोट, इसको हम मिटा करके यहाँ पे आपको बताते हैं। ये ग्राफ अब बन गया है। अब देखिए इसमें हमने 6 के अंतराल में जो है कि इसको बांट दिया है, क्योंकि -42 तक जाना है हमें, तो 6 के अंतराल में बांटेंगे। 1 2 बांटेंगे तो पता चलेगा कि इसका 4 गुना बोर्ड लेके आना पड़ेगा। चलिए उतना करने की आवश्यकता नहीं, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है जितनी आपके पास जगह है। अब देखिए सबसे पहले इस बिंदु को देखते हैं, -42 और 0। देखिए x, ये जो -42 वो x का मान है और जो 0 है वो y का मान है। तो x का मान x एक्सिस पर आता है, y का मान y एक्सिस पर आता है। तो x का मान जो है कि -42 यहाँ पे है, आप देख सकते हो, यानी पहले आपको -42 पे आना है, फिर y का मतलब 0 कदम जाना है। तो 0 कदम मतलब यही ना हुआ, देखिए y का मान 0 मतलब है ही नहीं, यानी y पर कोई मूवमेंट नहीं है, y पर मान ही नहीं है, सिर्फ किस पर है, तो x पर है। तो ये बिंदु 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो दूसरी बिंदु यहाँ पे है 0 और 6, x का मान 0 है, मतलब इस पर नहीं है, y पर सिर्फ है। तो y पर कहाँ है बाबू, तो यहाँ देखो यहीं पे है 6, यानी ये हो गया कौन सा बिंदु, तो ये हो गया 0 और 6, और ये हो गया
-42 और 0, दो बिंदु हो गए। इस दो बिंदुओं से होती हुई एक रेखा हम खींच देंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आपको खींच के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने स्केल बनाया है आप लोगों के लिए, चलिए यहाँ पे हम खींच देते हैं। इस तरीके से आपको रखना है और खींच देना है। देखिए ये हमने जो है कि एक लाइन खींचा जो -42 0 से और 0 6 से होती हुई जा रही है। दूसरी भी रेखा में खींचनी है, ये वाला नीचे वाला। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 6 0, x का मान 6 है लेकिन y का मान नहीं है, तो x का मान 6 यहाँ पर है, तो ये बिंदु हो गया। दूसरी बिंदु है 0 -2। 0 -2 कहाँ पे होगा, तो एक बात देखो, यहां से यहां तक तो 6 है, यही ना माइनस वाला है, यानी y का मान लिखना देखना है तो नीचे देखेंगे, माइनस वाला मान नीचे होता है y पर। तो देखो यहां पर तो मान लो 3 होगा बीचों बीच में, तो 2 यहीं पर ना होगा, कहने का अर्थ है इसी के करीब में होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है कि 0 -2 है, क्या है, 0 -2 है। तो इसको हम मिलाएंगे तो ये वाला रेखा मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं, तो यहां से मिला देंगे हम लोग। यहां से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए ये लगभग सीधा हो गया है। ये दो रेखाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे क्या कर रही हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये जो है कि ये पहले क्वेश्चन का ये ग्राफीय निरूपण हो गया। ये बिंदु हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 6 0 है और ये 0 -2 है, 0 -2 है। ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। अब हम इसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न है वो भी एक शानदार क्वेश्चन है, उसको करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। इसमें भी आपको बीजगणित और ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा ना कि किसी दिन, यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम जो है क्या था, किसी दिन जो है कि 160 रुपया था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ अंगूर का मूल्य कितना रुपया अभी चल रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ना 2 केजी और 1 केजी, यानी सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि 1 केजी सेब का दाम कितना है और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है। 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम पता चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बीजगणितीय रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह पता करना होगा कि 1 केजी सेब का दाम कितना है। तो मान लेते हैं, हम लिखते हैं यहां पर, माना 1 केजी सेब का दाम, 1 केजी सेब का मूल्य लिख सकते हो, मूल्य दिया है तो मूल्य ही लिख लो। 1 केजी सेब का मूल्य यहां मान लेते हैं x रुपया है। कितना है, x रुपया है, ठीक है। अब यहां पे 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं। 1 केजी अंगूर का मूल्य यहां पे मान लेते हैं कि y रुपया है। देखिए हमने 1 केजी सेब का माल x रुपया माना, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया माना। अब एक बात बताइए, 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो बताइए 2 केजी सेब का दाम कितना होगा, निश्चित रूप से 2x रुपया होगा। 1 केजी का दाम x रुपया है तो 2 केजी सेब का दाम 2x रुपया हो जाएगा। वैसे ही देखिए 1 केजी अंगूर का दाम यदि y रुपया है तो देखिए 2 केजी अंगूर का दाम कितना होगा, तो 2 केजी अंगूर का दाम हो जाएगा 2y रुपीज। ये बस समझाने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये आप समझ भी गए होंगे। चलिए इस कंडीशन में, मतलब इसमें 2 कंडीशन दिया, ये दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहां पे देखना है। फर्स्ट कंडीशन में 2 केजी सेब, देखिए कह रहा 2 केजी सेब का मूल्य, 2 केजी सेब का मूल्य प्लस
1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है, अंगूर का मूल्य जो है वो आपका 160 रुपया है। अभी हम आपको 2 केजी सेब का मूल्य निकालना बताए। अब 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया हो जाएगा। और यहाँ 1 केजी अंगूर का मूल्य तो खुद माने हो, यानी y। कितना है बाबू, तो 160 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, यानी पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखिए इसमें 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है, यानी क्या है, तो 4 केजी सेब का मूल्य, 4 केजी सेब का मूल्य प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया है बाबू, तो देख सकते हो आप 300 रुपया दिया है। अब 4 केजी सेब का दाम 4x हो जाएगा और 2 केजी अंगूर का दाम 2y हो जाएगा। ये कुल कितना है बाबू, तो 300 है। कितना है, 300 है। एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर 2 से भाग दे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो काम करो ना, इसको कर लो, 2 से भाग दोगे तो ये मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 150। 300 का 2 में, जब 300 में 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 150। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर आपको ग्राफ खींचना है। यही जो आंसर आया है इक्वेशन नंबर और फर्स्ट, ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब ज्यामितीय रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो इस चूंकि ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, तो रेखा दो, कम से कम 2 बिंदुओं से खींची जाती है ना, तो इससे जो है कि हम 2 बिंदु निकालेंगे, इससे भी 2 बिंदु निकालेंगे। तो चलिए पहले हम बिंदु की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से बिंदु निकालते हैं। तो यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। ये वाला काम जो हो रहा है ना इधर, वो ग्राफीय विधि के लिए हो रहा है। यहां एक आंसर आपका हो गया। यहां पे समीकरण पहले नोट कर लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160, यानी 2x प्लस वाई बराबर 160, यानी 160 है। अब देखिए y के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो 160 को रखना है उधर, 2x को पक्षांतर कर देना है, तो प्लस 2x है तो इधर आएगा तो माइनस 2x। अब यहाँ पे एक चार्ट छोटा सा बना लेना है आपको, x और y करके इस तरीके से। अब आपको x का मान रखना है, अब फिर y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो यहाँ पे आप x का मान रखो, ऐसा मान रखो जैसे कि y का मान 0 हो जाए। तो निश्चित रूप से x का मान अगर हम 80 रखें, यहाँ पर 80 रखें, तो 80 दूना 160 हो जाएगा। इन x के जगह पर हम 80 रखते हैं तो 160 हो जाता है। 160 में से 160 गया 0, यानी x का मान 80 रखने पर y का मान 0 आ जाएगा। x का मान अगर हम 0 यहाँ पर रखते हैं तो 160 में से 0 घटेगा, क्योंकि 0 का 2 में गुणा करोगे तो 0 ही होगा। तो 160 में से 0 गया 160। ये 2 बिंदुएं मिल गई। कौन कौन से बिंदु मिली, तो देखो पहला बिंदु मिला 80 और 0, ये वाला बिंदु है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं 80 और 0, ये बिंदु एक हो गया। और दूसरा बिंदु मिला 0 160, ये 2 बिंदु हैं। अब हम समीकरण 2 से पॉइंट निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 यही है, इसमें भी हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देख रहे हो 2x का पक्षांतर अगर हम कर दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो यानी 150 माइनस 2x ये हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, एक और चार्ट बनाना है। इसके लिए एक में रखना है x का मान, एक में रखना है y का मान। अब बताओ यहाँ x का मान, पहले हम एक काम करते हैं 0 ही रख देते हैं, क्या दिक्कत है। x के जगह पे 0 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू देखिए क्या निकलेगा। 0 यहाँ रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 150 में से जो है कि 0 घटेगा तो 150 ही होगा। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या अपने मन से रखनी है जिसको सॉल्व करने पे क्या हो जाए, आपका काम हो जाए। यानी कहने का मतलब अगर y का मान आपको 0 लाना है तो यहाँ पे आपको जो है कि क्या रखना होगा, ऐसा मान रखना होगा ताकि 150 हो जाए। तो एक बात बताओ बाबू, 75 दूना कितना होता है, 150 होता है ना। तो x के जगह पे अगर 75 आप रखते हो तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x के जगह 75 रखोगे तो 75 दूना 150, 150 में से 150 गया 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 2 बिंदु इसमें भी मिली, 0 150 और अगला बिंदु मिला 75 और 0।
अब इस दोनों बिंदुओं को हम एक काम करते हैं, यहां पर जो है कि नोट करके यहां पे आपको ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इस पर बिंदु हम दिखाते हैं 80 और 0। तो x का मान 80 है और y का मान 0 है, तो 80 और 0 ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 0 और 160, इन x का मान 0 है लेकिन y का मान 160 है, तो y का मान है 160, यानी ये हो गया बिंदु। यानी ये बिंदु हो गया 0 और 160 हो गया, और ये बिंदु हो गया 80 और 0। इस दोनों बिंदुओं को हम खींच करके एक रेखा बना लेते हैं। तो चलिए हमारे पास ये हथियार आ चुका है, इसको खींचते हैं इसे। तो देखो बाबू, ऐसे इसको खींचना है। देखिए ये रेखा खींचा गया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हथियार को रख देते हैं। एक रेखा हो गया, इसका नाम क्या बाबू? तो यही समीकरण है 2x + y बराबर 160। इस रेखा के लिए हम समीकरण मतलब रेखा खींचते हैं। तो देखो पहला है 0 150, तो 0 150 मतलब ये हुआ कि ये y पर है, x पर नहीं है। तो y पर 0 150 कहाँ है बाबू? यही ना 150 होगा, इस जगह पर, इस जगह पे होगा 150, ठीक है। अब एक काम करेंगे और यहाँ पे देखो 75 और 0 कहाँ है? तो 75 निश्चित रूप से यहाँ पे कहाँ होगा? तो 70 और 80 के बीच, 60 और 80 के बीच में 70 होगा। 70 से थोड़ा सा इधर होगा 75, यानी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे 75 हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 75 है, इसको हम खींच देते हैं, मतलब मिला देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा यहां से, मिलेगा यहां से, मिला देते हैं। चलिए ये हो गया। तो ये जो बिंदु है वह है 0 150, और ये जो बिंदु है वो है 75 और 0। तो इस समीकरण, इसका जो इक्वेशन है वो है x 2x माइनस 2x प्लस y बराबर 150 ये है। तो बच्चों ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का ग्राफ, जिसको आप ऐसे खींच सकते हो। उसके बाद आएगा तीसरा प्रश्न, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए उस तीसरे प्रश्न को भी हम करते हैं। तो बच्चों हम लोगों के पास तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार है। यहां पे देखो कह रहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये प्रश्न उसी के जैसा है जैसे अंगूर और सेब वाला जैसे क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है आपको? वही करना है, एक बल्ले का दाम हमें पता करना है और एक गेंद का दाम। इन एक बल्ले का मूल्य x मान लेंगे और एक गेंद का दाम हम y मान लेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए इसको बनाते हैं। लिखते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। कितना है बाबू? तो x रुपया है, ठीक है। एक और मान लेते हैं कि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। यानी एक बल्ले का मूल्य हो गया x रुपया और एक गेंद का मूल्य हो गया y रुपया हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? तो देखिए फर्स्ट कंडीशन कह रहा है जो 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी गई है। तो 3 बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम यदि x रुपया है तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया हो जाएगा। इन दोनों को दाम मिलाकर 3900 है। और 6 गेंद का दाम, एक गेंद का मूल्य यदि y रुपया है तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। यानी ये हो गया 6y। अब दोनों का दाम कितना है? तो 3900 प्रश्न में कहा हुआ है। अब एक काम कर सकते हो आप, इसमें जो है कि 3 से भाग दे सकते हो, क्योंकि 3 से सब में भाग जा सकता है। वैसे ये हम लोग का ज्यामितीय रूप आ चुका है, ठीक है ना बाबू? तो एक कर सकते हो अथवा करके लिख सकते हो।
एक्स 3 से भाग दोगे तो 3 रिमूव हो जाएगा, और 3 दूना ये हो जाएगा 6, और 13 तिया होता है 39। तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, यहां देख लो। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड कंडीशन कहता है 3 गेंदे, 1 बल्ला और 3 गेंदे। 1 बल्ला का दाम तुम्हें पता है x रुपया है, 3 गेंदों का दाम 3y हो जाएगा, और टोटल कितना है बाबू, तो 1300 रुपया है। कितना है, 1300 रुपया है। यहां देखो, यहां जो इक्वेशन आया है वो आया है x प्लस 2y बराबर 1300, यहां आया है x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। अब यहां आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, इस दोनों का ज्यामितीय निरूपण करना है। ये तो बीजगणितीय निरूपण हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकल जाएगा तो फिर आपको जो है कि ज्योमेट्रिकल शेप देना है, यानी ज्यामितीय निरूपण कर रहा है। अभी हमने आपको 2 क्वेश्चनों का ज्यामितीय निरूपण दिखाया। अब आपको इसका क्या करना है कि घर पे प्रयास करना है कि इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे। जब इसका ज्यामितीय रूप आप निकालोगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। अगर इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट ऑफ कीजिए, हम आपको जो है कि फिर से जो है कि इसका एक ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको ये आज का जो लेक्चर जो है, आज की जो पढ़ाई है वो समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग जस्ट 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इसके साथ जो भी सिद्धांत प्रयोग में आएगा उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।